ये मेरी मम्मी ग्लेयर कर रही है, घूर रही है मेरे को। गाइस देखिए मेरी मम्मी, अरे यार आवाज़ हटा देना। देखिए मेरी मम्मी एडिटिंग कर रही है। जी हाँ, ये एडिटिंग है। देखिए 2 3 4 फ़ोन है। ये मेरी मम्मी ग्लेयर कर रही है, घूर रही है मेरे को। डबल चिन है तो क्यूट लग रही है। आई मीन क्यूट लग रही है। अरे कहाँ गया बोर्ड वाला है? किसका बोर्ड चल रहा था मम्मी? कहाँ गया? बोर्ड वाला पढ़ ही नहीं रहे। कहाँ गया बोर्ड वाला? हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आप सभी का स्वागत है मेरे इस नए ब्लॉग में। तो ब्लॉग की शुरुआत तो हो चुकी है, जो कि श्रेया की बातों के साथ हुआ है। मैंने सोचा चलो ओरिजिनल वॉइस डाल देती हूँ, उसकी खट्टी मीठी बातें और उसके बातें करने का तरीका, जो कि सबकी टांग खिंचाई करती रहती है। उसके बाद में मैं वीडियो एडिट कर रही थी। आज करते करते वीडियो 8 बज गए और श्रेया का जी है मम्मी बाल में तेल लगा दीजिए, तो मैंने कहा चलो ठीक है लगा देती हूँ। तो तेल वेल लगाऊंगी, उसके बाद में मैं किचन में जाऊंगी खाना बनाने के लिए। लेकिन किचन में आयुष के पापा घुसे हुए हैं, वो अपना गाजर का हलवा वलवा बना रहे हैं। और वो आज गाजर का हलवा जो है ना मिक्सर ग्राइंड में ग्राइंड करके बना रहे हैं। गाजर छोटा वाला था तो उन्होंने कहा कि उसी में ग्राइंड करके बनाऊंगा। मैंने कहा, जो भी है जैसे भी बना के हटाओ, गाजर 2 3 दिन से ला के रखा हुआ था। तेल उल मैं उसका लगा लिया, अपने बाल समेटी और उसके बाद में मैं निकल गई। यहाँ पे आ गई हूँ मैं हॉल में। आयुष के पापा मैच देख रहे हैं मोबाइल चार्ज में लगा के। और कपड़े को मैं ऊपर रख दी हूँ और जो शर्ट है ना ऊपर निकाल के रख दी हूँ, ताकि जीन्स वीन्स का जो कलर वलर जो है ना वो लग ना जाए शर्ट में। जो कि कलर लग जाता तो फिर उसके पापा कलर शर्ट पहनते नहीं है, वो कहते नए नए कलर लग गया है। तो इस चीज़ का मुझे ध्यान देना पड़ता है। और इसके बाद में मैं यहाँ पे लेके आ गई हूँ ड्राई फ्रूट्स। तो हमारे जो है ना ड्राई फ्रूट्स ख़त्म हो गए थे, तो आयुष पापा लेके आए थे। वो अपना काट वाट के हलवा में डाल वाल दिए हैं। बाकी यहाँ पे मैं जो है ना डब्बे में मैं डाल दूँगी। तो मैं किचन में आते ही पहले तो मैं देखती हूँ किचन का हाल। तो किचन का हाल तो बहुत ही बेहाल रहता है शाम के टाइम। कभी मतलब बाई चांस ही ऐसा होता है कि जैसा किचन छोड़ के गई हूँ वैसा हो। क्योंकि रीज़न ये भी है कि बच्चे थोड़े बड़े हो गए हैं, तो मैं छोड़ भी देती हूँ उन पे कि चलो ठीक है, शाम का चाय पानी चाहे कुछ छोटे मोटे काम होते हैं ये लोग कर देते हैं। खाना वाना अब खुद ही निकाल के खा लेते हैं। तो अब ये लोग खुद निकाल के खाएंगे, खुद ये छोटे मोटे काम करेंगे, तो किचन तो फैलाएंगे ही। और मेरे बच्चों के साथ साथ मेरे हस्बैंड भी बच्चे ही हैं, तो जब वो भी किचन में काम करते हैं तो पूरा ही फैला वला कहीं करते हैं। तो मैं पहले आई, जो है ना खाना वाना बचा वचा था उसको मैं डाल के कटोरी में डाल दी हूँ फ्रिज में। और उसके बाद में फ्रिज में डालने के बाद में मैं यहाँ पे अपना सीरियल जो है ना लगा लेती हूँ, क्योंकि मन दिमाग सब थक जाता है वीडियो एडिट करने में। तो रिफ़्रेश अपने आप को रिफ़्रेश करने के लिए, रिचार्ज करने के लिए मैंने यहाँ पे सीरियल लगा लिए हैं और थोड़े बहुत मुँह में मैंने ड्राई फ्रूट डाल लिए हैं। और डब्बा को मैं बस पहले वाला जो है ना ड्राई फ्रूट थोड़े बहुत बचे हुए उसको मैं हटा दूँगी और इसी में मैं डाल दे रही हूँ। बाद में धोऊँगी, अभी धोने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। वैसे ऊपर ऊपर तो मैं पोंछ दी थी और पोंछ ही देती हूँ हमेशा, तो उतना गंदा ऊपर से नहीं है। और उसके बाद में सारे ड्राई फ्रूट को मैंने डाल दिए जो थोड़े थोड़े बचे हुए थे। और अभी भी जो आया है और डब्बा भरने के बाद में जो बचे हैं सबको मिक्स करके मैंने एक डब्बे में डाल दिए हैं। जो कि इससे जो मिक्स वाला जो मैं ही यूज़ करूँगी, क्योंकि मेरा आदत है निकाल के खाने का, तो साथ में तीनों चारों जो मिक्स है ना सब मेरे हाथ में आ जाएंगे। नहीं तो मुझे सब में से डब्बा खोल खो के थोड़ा थोड़ा लेना पड़ता था। अभी तो सब मिक्स है तो आराम से एक ही डब्बा में से मैं अपना निकाल के खा लूँगी। और इसके पापा अपना निकाल के सब में से अपना खाते हैं। लेकिन मेरे लिए आसान हो गया क्योंकि मैं तीनों चारों को एक ही में मिक्स कर दिए हैं। और उसके बाद मैं यहाँ पे टमाटर काटने लग गई हूँ। तो टाइम जो है ना 8:30 बज रहे होंगे, लेट हो रहा है मुझे और झटपट खाना बनाना है और थकी भी हूँ। तो मैं सबसे पूछी क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ, तो श्रेया बोली मम्मी आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाइए, बहुत दिन हो गया। और सच में इसको बनाए हुए मुझे बहुत दिन हो गए थे और झटपट बन भी जाता है, बिना लहसुन प्याज के बन जाता है। आलू को मैंने काटे, टमाटर काटे, यहाँ पे मैंने तेल डाले, जीरा और लाल मिर्ची, हींग और डाल वाल के थोड़ा सा हल्दी डाल के यहाँ पे मैं डाल दूँगी टमाटर। और टमाटर में थोड़ा सा नमक डाल दूँगी, थोड़ा सा इसको भूनूंगी। उसके बाद में इसमें मैं मसाला डालूँगी।
कोई ताम झाम नहीं, कोई तड़क भड़क नहीं, सिंपल सी सब्ज़ी लेकिन बहुत ही टेस्टी बनता है। श्रेया को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है, बहुत का मतलब बहुत ही ज़्यादा। उसे आप दोपहर में, रात में, सुबह में कभी भी खिलाओ उसको बहुत ज़्यादा पसंद है ये। इसमें मैंने डाले जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर, बेसिक मसाला डाली हूँ। पानी डाल के इसको मैं भून दूँगी अच्छा से, और भुनने के बाद में फिर इसके बाद में मैं आलू डालूँगी। वैसे तो सीटी लगाने के बाद में भी टमाटर गल सकता है, लेकिन ऐसे भूनते हुए गलाने का एक अलग ही स्वाद आता है। मेरा मानना है कि किस तरह से आप सब्ज़ी का मसाला भून रहे हैं, किस तरह आप सब्ज़ी का मसाला टमाटर डाल रहे हैं, कद्दूकस करके, पीस के, काट के, सबका एक अपना फ्लेवर होता है। आलू डाल दिया मैंने, अच्छा से भून लिया, फिर यहाँ पे पानी डाल दूँगी, 2 से 3 कटोरी पानी डाल दी, हरी मिर्ची, धनिया पत्ता, और उसके बाद मैं यहाँ पे सीटी लगा दूँगी 3 से 4 सीटी। गरम मसाला मैं नहीं डालती हूँ इसमें। एकदम सिंपल गरम मसाला डालने से लगता है कि इसका अलग फ्लेवर हो जाता है, मुझे लगता है। बिना गरम मसाला का इसका नेचुरल फ्लेवर लगता है कि इसका नेचुरल फ्लेवर है आलू टमाटर की सब्ज़ी का। फिर मैंने आटा साने हैं, आटा जो है ना सिर्फ नॉर्मल आटा है, कोई नमक, कोई मंगरेल अजवाइन कुछ भी नहीं। मुझे भंडारे वाली पूड़ी जैसे खाने का मन कर रहा था, तो मैंने सिर्फ नॉर्मल आटा सान लिया है और यहाँ पे पूड़ी चढ़ा दी हूँ। तो मैं सोची रोटी बनाऊँगी, फिर पर आयुष्या बोले मम्मी पूड़ी बनाइए। वैसे आयुष के पापा और आयुष को बहुत ही ज़्यादा ये पसंद है पूड़ी के साथ। खैर श्रेया को भी पूड़ी के साथ पसंद है, लेकिन श्रेया किसी भी चीज़ के साथ इसको बहुत प्यार से खाती है। आलू टमाटर की सब्ज़ी हो या आलू का पराठा हो, उसको इतना ज़्यादा पसंद है कि आप उसे 2 दिन कंटिन्यू भी खिला दीजिएगा फिर भी उसका मन नहीं भरता है। तो बस यहाँ पे जो है ना, फिर से मैंने किचन को थोड़ा सा हाथ मार ली। सारा किचन उचन सब मैंने दोबारा पोंछ दिया, यानी 2 बार किचन पोंछा गया है। अब इसके बाद में किचन में ऊपर नहीं पोंछूंगी, क्योंकि सब्जी उब्जी बनने के बाद में सब पोंछ दिया, तेल वेल सब पोंछा गया। अब पूड़ी बनाने के समय उतना कुछ गंदा नहीं होता, ज़रा जुड़ी ऑयली टाइप का रहेगा तो छोड़ दूँगी। सुबह में भी पूड़ी बना के बच्चों को नाश्ता दे दूँगी, क्योंकि ये जो सब्ज़ी है ना सुबह में भी आराम से हो जाएगा। तो श्रेया स्कूल तो जाएगी नहीं, आयुष स्कूल जाएगा, तो उसके लिए हो जाएगा नाश्ता। वैसे वो नाश्ता तो नहीं ले जाता है, खाना होगा तो खा लेगा। और यहाँ पे मैं पूरी छानने लग गई हूँ, और काम हमारा कभी ख़त्म होता नहीं है। और एक हाउसवाइफ़ अगर यूट्यूब पे आ गया तो उसका तो भाई बहुत ही बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाता है यार। बहुत हमारी जो है ना हमारा जो है ना काम बहुत बढ़ जाता है। और पता है मैं आप लोग को ना 5 ऐसी बातें बताने वाली हूँ जो हम गृहिणी के ना कोई नहीं देखता है। पहला है कि हमारी थकान किसी को भी दिखाई नहीं देता है, और दूसरा है कि हमारा जो काम है ना कभी ख़त्म नहीं होता है। तीसरा है हमारी जो भावनाएं हैं ना दबा दी जाती है, हम खुद भी कभी कभी अपनी भावनाओं को दबा देते हैं। चौथा है हमारी जो पहचान है ना घर तक सीमित कर दी जाती है, लेकिन ये भी हमारे हाथ में है कि उसको घर तक ही रखना है या उससे बाहर निकलना है। पांचवा है कि पता है क्या होता है कि हम ना मजबूत बनते कभी कभी हम बहुत अकेले हो जाते हैं। ये सच है, हम अपने आप को कोशिश करते हैं रोज़ समेटने का और रोज़ अपने आप को मजबूत बनाने का। मैं तो रोज़ कोशिश करती हूँ कि मतलब मजबूत स्ट्रॉन्ग बनी रहूँ मेंटली, फिजिकली तो छोड़िए ना मेंटली। और यूट्यूब पे आने के बाद में मेंटली स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। तो कितना भी थके रहिए, खाना बनाना है, घर का काम करना है, बच्चे संभालने हैं, और हमारा जो काम है कभी ख़त्म नहीं होता। सुबह से लेके रात सोने तक काम ही काम नज़र आते हैं। जितना देर सोती हूँ उतना देर मुझे काम नज़र नहीं आते हैं, उठने के बाद में चारों तरफ काम ही नज़र आता है। खाना निकाली, खाना वाना हमने खा लिया, खाना खाने के बाद तुरंत मैं कपड़ा लेके छत पे आ गई हूँ। मोबाइल जो है ना श्रेया के हाथ में पकड़ाई हूँ। देखिए मतलब इतना मोबाइल हिलाती है, ढंग से कुछ भी क्लिप शूट नहीं किए। थोड़े बहुत मैंने डाले हैं क्योंकि इतना हिला डुला रही थी, तो पूरा क्लिप क्या ही डालूँ मैं। शुरू का भी क्लिप इसी ने शूट किया था, वो भी बहुत ज़्यादा हिल रहा था, बस स्टाइल मारने आता है इसको। और यहाँ पे तो मैं शूट कर रही हूँ। रात में बहुत सुकून मिलता है, बहुत ही ज़्यादा। तो मैं यहाँ पे रुक के बाल में अपना कंघी वंघी की, श्रेया का कंघी की, और उसके बाद में हम लोग फिर यहाँ पे नीचे आ रहे हैं। तो श्रेया
को मैंने बोल दिया ताला बंद करने के लिए और यहाँ से मैं अपना शूट कर रही हूँ। तो चलिए नीचे चलते हैं अंदर रूम में और उसके बाद में जो बचे हुए हैं वो काम किया जाएगा। वैसे तो मैं ब्लॉग का जो है ना यहीं पे समाप्त करूँगी। शूट करने का बिल्कुल अभी मन नहीं कर रहा, बहुत ही टायर्ड फील हो रहा है। हाँ 2-4 बर्तन है वो धुल लूँगी, किचन तो साफ़ ही है। और बस मिलेंगे एक अगले न्यू ब्लॉग के साथ। कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और श्रेया अपना ये आँख दिखा रही है, स्मोकी आइज़ दिखा रही है, काजल से ऊपर नीचे पोती हुई है। यहाँ पे मैंने थोड़े से क्लिप ले लिए माँ बेटी का। मिलते अगले न्यू ब्लॉग के।